फिक्स चार्ज आपने इन शॉर्ट आपने ये बात कही, जो पीक था, जो वक्त था, जो मौका था, वो निकल चुका है। अब इससे ज्यादा तो जाने से रहे। आपने कहा कि वो पीक था, वो खत्म हो गया। हर चीज का एक पीक आता है। अवस्थी जी, बिल्कुल अवस्थी जी, हर चीज का एक वक्त आता है, पीक पर होती है। अब बीजेपी का ऐसा नहीं होगा। एक तो ये सवाल, इस पर थोड़ा सा आप अपना जवाब दे दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है यहां से रायबरेली और अमेठी की, क्या वहां पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? हिमांशु, बड़ी साफ सी बात है। पहली बात मैं पीक की बात बता दूं। ये बात जब मध्य प्रदेश में, मैं अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा कि इतने सालों की, जी 15 सालों से ये सरकार है, 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो 25 सालों से सरकार होगी, इनकम्बेंसी होगी, औंधे मुंह गिरे जा करके। जहां इनके तमाम ये कहते जी, एक कांग्रेस का प्रवक्ता कहता है 150 से ऊपर आएंगी जी। एग्जिट पोल के बाद कहा जी अब तो मैं कसम खा के कह रहा हूं 135 तो आ ही रही है जी, और जब रिजल्ट आया तो कुछ हो रहा है। इनकी बातों पे क्या विश्वास करना जी? ये तो 2014 में भी नहीं जिता रहे, 2019 में भी इन्होंने 2004 कह दिया था कि 2004 होने वाला है। इनकी बातों पे क्या विश्वास करें जी? 2012 के बाद 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे। सब जिसके जितने वहां पर दल है सबके साथ गठबंधन करके देख चुके हैं। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, राजभर हो, आरएलडी हो, किसके साथ गठबंधन नहीं किया इस पार्टी ने? अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ करनी नहीं। अवस्थी जी, अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ, अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी। विपक्ष आज भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मैं तारीफ करता हूं। मैं तारीफ करता हूं कि जैसे एक सामान्य सी बात है कि एक व्यक्ति के घर दूसरा बच्चा गया, दूसरा व्यक्ति गया, उसने कहा बच्चे जरा 2 का पहाड़ा सुनाओ। उसने कहा 2 दूनी 6, तो वो शाबाशी देने लगा अपना बाप पिताजी। तो उसने कहा 2 दूनी 6 क्यों भाई? ये तो 2 दूनी, कहता नहीं कल तक तो 2 दूनी 8 बोल रहा था ना, ये तो मैं तारीफ ना करूं इसकी मैं? तो वो तारीफ तो करता है। मोदी जी की बात बता रहे हैं। ये तो पीक जो है ना, ये इनको पीक दिखाई देती है। ये पान की पीक बोल रहे होंगे, ये उससे आगे कहीं बढ़े नहीं है कहीं। इनको पीक के बारे में क्या मालूम? अच्छा ये बताइए, 400 का नहीं चलिए इस पर रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन वो रायबरेली अमेठी पे कोई असर पड़ेगा क्या, ये बताइए? क्योंकि वहां पर भी जमावड़ा लगा, योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा और पीएम रायबरेली और अमेठी में भी पड़ेगा, लेकिन मैं उसको सीमित नहीं करना चाहता सिर्फ रायबरेली और अमेठी में। अमेठी में हाल देख चुके हैं। हाँ। 2019 में रायबरेली क्या हाल था। और अगर ये देख रहे हैं कि मैं लोकेश से पूछूंगा, बाकी सब जगह का बता दिया, रायबरेली में पिछली बार परसेंटेज बढ़ा था या घटा था, जरा उसका भी तो बता दो। तो वो पीक था कि नहीं था लोकेश जी? लोकेश जिंदल जी, वो पीक था कि नहीं था? बढ़ा था या घटा था? जीत का मार्जिन बढ़ा था या घटा था रायबरेली में? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और पीक के बारे में आप बेहतर जानते होंगे कि इतिहास में अगर कोई पार्टी 400 पार वास्तविकता में गई है वो कांग्रेस पार्टी है 1984। हाँ। और वो पीक क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत क्या होती है, ये कांग्रेस बहुत बेहतर नहीं। रायबरेली का कुछ उन्होंने पूछा है। रायबरेली दूसरी बात रही बात रायबरेली की। रायबरेली में ठीक है, आपने जो कहा पिछले 2019 में परसेंटेज वाइज घटा था, लेकिन इस बार 2024 में रायबरेली में एक अलग जोश है और इसका कारण है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से कांग्रेस को एक बूस्ट मिला है वो वर्तमान में इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। पूरे दक्षिण में, पूरे पश्चिम में, पूर्व में और यहां तक कि उत्तर में भी एक तरह का नया। लोकेश जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जहां जहां वो जाते गए पीछे पीछे कांग्रेस के लोग ही छोड़ते चले गए। ये भी बड़ी एक आपत्ति वाली बात है कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस टूटती जा रही थी। नहीं, अकबर एक बार ना बीरबल ने जो है बहुत ऊंची एक क्या कहते हैं हांडी चढ़ा दी और नीचे जो है आग लगा दी। और वो कहता कि भाई इस आग से जो है वो हांडी में जो सब्जी है गर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक जनमानस के साथ संपर्क ना हो तब तक उस हांडी की सब्जी नहीं पकती। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ राहुल कांग्रेस नेताओं का किससे संपर्क हुआ था, ये भी पता लगाने वाली बात होगी कि उनका सबसे संपर्क टूटता गया। शिवम त्यागी जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, अब कहा तो कहा क्या जाए और बोला तो बोला क्या जाए। अवनीश जी ने काफी कुछ कह दिया है।
लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कमाल की बात ये है कि प्रवक्ताओं को जब मजबूरन टीवी पर आना पड़ जाए और वो ये जानते हुए कि 400 आ रही है, उसको डिफेंड करना पड़ जाए, तो उनकी स्थिति एक निराली हो जाती है। वो छोटी छोटी चीजों में जो है मतलब वो नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं नहीं, वो रैली तो थी, भीड़ तो थी, लेकिन बाहरी थी। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारे जो नेता है उनसे ज्यादा पकड़ नहीं। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजों का कोई तर्क रह नहीं गया है, विषय बहुत साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जा रहा है। बनारस में फिर से एक जो है जबरदस्त विजय हम देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभूतपूर्व काम वहां पर हुआ है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं। आप, मैं, अवनीश जी और सभी मेरे कांग्रेस और समाजवादी के मित्र भी काशी कॉरिडोर जाते होंगे ना, तो मन मन में तो मोदी जी को थैंक यू मोदी जी कहते होंगे, लेकिन बेचारे खुलकर नहीं कह सकते, अपनी अपनी मजबूरियां हैं भाई। अब इनको मैं कह भी नहीं सकता कि आप ऐसा कह दो, लेकिन विषय बहुत साफ है कि इस देश में जो डिसाइसिवनेस 2014 के बाद से दिखी है, और 10 साल के बाद अगर देश में कोई ऐसा नेता है जिनके लिए एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और एक चीज उन्होंने कही 400 वाली, कि 84 में 400 आई थी। भैया, सिंपैथी के 400 आप ही को मुबारक हो। हम मेहनत के 400 लाएंगे, हम काम के 400 लाएंगे, हम निष्ठा और ईमानदारी के 400 लाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर हमला करके उस पर वार करके 400 लाएंगे। सिंपैथी के 400 नहीं चाहिए। आपके 1984 वाले सिंपैथी के 400 थे, हमारे जो 400 होंगे वो मेहनत के 400 होंगे। एक व्यक्ति 73 साल की उम्र में दिन में 5 रैली, रोड शो से लेकर और 23 इंटरव्यूज करते हैं, हम उसके 400 सिंपैथी ऐसे ही नहीं चाहिए भाई, वो आपको मुबारक। ठीक है, उस लायक आदमी होता है। हाँ हिमांशु भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे मित्र जो कह रहे हैं सिंपैथी वाली बात, सिंपैथी यूं ही नहीं पैदा होती। हाँ, उस शख्स के ने देश के लिए कुछ किया होता है इस हद पे, तब सिंपैथी पैदा होती। और आपके पास तो जुझारू लोग थे ही नहीं, ना आजादी के पहले ना आजादी के बाद। देश को बनाने में आपको तो 55 साल आपने इस देश का संविधान और तिरंगा नहीं अपनाया नागपुर पर। खैर छोड़िए, मैं तो सिर्फ इतना बात जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बनारस की जनता को यह जवाब देना होगा कि उन्होंने बनारस की जनता को धोखा क्यों दिया। उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचे, उनका बनारस क्यों नहीं बन गया। बनारसी साड़ी जो है विश्व स्तर पर इस देश को, इस वाराणसी को उनके रिज्म में खड़ा क्यों नहीं कर पाई। एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां क्यों बंद हो गई। वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग नरेंद्र मोदी का बेरोजगार दिवस क्यों मनाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। कपिल जी, बहुत सारे लोगों से मैं भी मुखातिब हुआ, मैं भी मिला, और वहां पर वाराणसी गया, कई बार गया, वहां पर लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ बनारस बदला है, तस्वीर बदली है बनारस की। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि बनारस को धोखा क्यों दिया। कुछ लोग तो कांग्रेस से भी ये बात पूछेंगे कि अमेठी क्यों छोड़ के चले गए थे राहुल गांधी। हालांकि वो शायद कपिल जी आप नहीं पूछेंगे कांग्रेस से। हाँ, चलिए ठीक है।